नमस्कार साथियों, एक और बड़ी खबर लेकर इस वक्त हम आपके बीच आए हैं। खबर आई है राजधानी भोपाल से, हालांकि चली दिल्ली से थी लेकिन हमारे पास भोपाल से आ रही है। वो ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 4 टिकट और बदल दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 और टिकटों को बदल दिया गया है। 4 और जो प्रत्याशी उसने निर्धारित किए थे, इससे पहले जो सूची जारी हुई थी, उनको यहाँ पर बदलने का काम किया है कांग्रेस ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। उन 4 के नाम आपको बताएंगे और उन 4 को किस कारण बदला गया है उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर आप अपना कोई ओपिनियन अगर आप देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि और सीटों पर टिकट बदलने की जरूरत है अभी कांग्रेस को? और सीटों पर टिकट बदलेंगे तो उसकी जीत का मामला, जो रास्ता है वो प्रशस्त हो पाएगा, रास्ता तय हो पाएगा, जीत का रास्ता। तो इन 4 के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं कि किन किन सीटों पर ये 4 को बदला गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि जिन 4 सीटों पर इनका नाम बदला गया है, उसमें सबसे नंबर 1 पर है सुमावली विधानसभा सीट। मुरैना से है सुमावली। यहाँ पर कुलदीप सिकरबार को यहाँ पर टिकट दिया गया था। अब कुलदीप सिकरबार की जगह अजब सिंह कुशवाहा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर, 4 कैंडिडेट को बदला गया है कांग्रेस की तरफ से। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें भी 2 कैंडिडेट को बदला गया था और यहाँ पर भी 4 कैंडिडेट को बदला गया है। और दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ समय पहले, लगभग परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एक इशारा दिया था कि शायद किसी और, उन्होंने साफ मना किया था पहले तो कि हम किसी का टिकट नहीं बदलेंगे, लेकिन एक शिवपुरी सीट से यहाँ पर जिक्र किया था कि शायद वो सीट का बदला जा सकता है, वहां से चेहरा चेंज कर सकती है कांग्रेस अपना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शिवपुरी में तो नहीं बदला, लेकिन 4 सीटों पर यहाँ पे कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। तो सुमावली विधानसभा सीट से यहाँ चेहरा बदल दिया गया है। अजब सिंह कुशवाहा अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, कुलदीप सिकरबार की जगह है। अब कुलदीप सिकरबार की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। खैर, आगे चलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इनको क्यों बदला गया है टिकट को। एक वीरेंद्र बलवंशी यहाँ पर आए हैं पिपरिया सीट पर, 139 नंबर विधानसभा क्रमांक है ये। और यहाँ पर गुरुचरण खरे की जगह अब मैदान में होंगे वीरेंद्र बलवंशी। तो सुमावली और पिपरिया में अपना चेहरा बदला है कांग्रेस ने। इसके बाद है बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह अब मैदान में होंगे मुरली मोरवाल। अलग अलग सीटों पर यहाँ क्यों बदले गए हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तफसील से बताएंगे। और जौरा में जावरा सीट पर हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा गया है। तो इन 4 चेहरों को यहाँ पर कांग्रेस ने अपने मैदान में उतारा है। इन 4 को क्यों बदला गया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपका क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हो, कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए कि इन चेहरों को बदलकर आखिर कांग्रेस को क्या कुछ फायदा मिलेगा और कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो पाएगा? क्या पहले सर्वे जो हुए थे, क्या वो गलत साबित हुए थे? और अगर वो सर्वे सही थे तो क्या ये दबाव में आकर टिकट बदले जा रही हैं? जब कांग्रेस को पहले ही पता था कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे चुनाव, तो या तो पहले इनको वोट नहीं देना था, इनको टिकट नहीं देना था, और अब इनका टिकट बदला नहीं जाना चाहिए था। तो हम आपको अलग अलग विधानसभा के बारे में बताते हैं कि अब जो टिकट यहाँ पर उनको मिला गया है। सबसे पहले हम सुमावली की बात कर लेते हैं। सुमावली विधानसभा सीट, अजब सिंह कुशवाहा यहाँ पर जो मौका दिया गया था इनको, मुरैना से हैं। इन्होंने बगावत कर दी थी और इन्होंने, अजब सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की एक रैली निकाली थी, बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी मुरैना में, और कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मौजूदा विधायक थे अजब सिंह कुशवाहा, उनकी यहाँ पर बगावत कांग्रेस को झेलनी पड़ गई थी। सुमावली विधानसभा से उनका टिकट काटकर कुलदीप सिकरबार को यहाँ पर मौका दिया गया था। कुशवाहा समाज पूरा एकत्रित हो गया था, क्योंकि कुशवाहा समाज एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उसकी नाराजगी उनको फेस करनी पड़े। और उन्होंने, आपको बता दें, हम अपडेट दे देते हैं कि ये उन्होंने बसपा भी ज्वाइन कर ली थी। तो और अभी कुछ समय पहले जब कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है, इनकी घर वापसी हो गई है और अब वह कांग्रेस के, फिर से कांग्रेस के हिस्सा बन गए हैं। अब वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। आपको हम बता दें कि क्षत्रिय समाज को, जो कुशवाहा समाज है, लगभग जो 2.5 लाख, अभी कुछ समय पहले खबरें भी आ रही थी कि पूरा जो कार्यकर्ता, जो क्षत्रिय वर्ग है, पूरी तरीके से खिलाफ हो गया था इनके कांग्रेस के, और लगभग 2.5 लाख वोट पूरे मानी जाती हैं कि उज्जैन, जो मुरैना एरिया है, मुरैना जिला है, वहां पर 2.5 लाख लगभग वोट हैं क्षत्रिय समाज के, और 6 सीटों पर उनका प्रभाव है। और वो सभी जो क्षत्रिय समाज था, उसने ऐलान कर दिया था कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, मात्र एक चेहरे के कारण। तो अजब सिंह कुशवाहा के कारण पूरी कांग्रेस सरेंडर हो गई
और उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया और अजब सिंह कुशवाहा की घर वापसी हो गई है। अब वह कांग्रेस के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुरैना से जो सामने आ रही है कि पहले बीजेपी ने, माफी चाहेंगे, कांग्रेस ने कुलदीप सिंह सिकरवार को यहां पर टिकट दिया था मौजूदा विधायक का टिकट काटकर, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया, लाखों लोगों को लेकर मैदान में उतर गए, बसपा ज्वाइन कर ली, माना जाने लगा था कि बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे और खासकर सिर्फ एक सुमावली की सीट होती तो चल जाता, काम चल जाता, लेकिन जो पूरा क्षत्रिय वोट है, क्षत्रिय समाज एकजुट हो गया था और कल जो सीधा ऐलान किया था कि पूरा क्षत्रिय समाज इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। पूरे मुरैना में 6 विधानसभा सीट हैं, 6 विधानसभा सीट में लगभग 2.5 से 3 लाख क्षत्रिय वोटर हैं, तो यह दावा किया जाता है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता। तो कांग्रेस ने यहां पर स्टैंड वापस ले लिया है। जो नेता ने बगावत कर दी थी उसको टिकट देकर वापस बुला लिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस से यह है कि सुमावली विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल जो सीट हुआ करती थी, वहां पर एक बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला है और यहाँ पर बसपा से जो कैंडिडेट बनने आ रहे थे अजब सिंह कुशवाहा, उनको वापस पार्टी में लेके आई है, उनकी घर वापसी करा दी है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइए और क्या आपको लगता है कि किसी और सीट पर भी कांग्रेस को टिकट बदलने की जरूरत है, उसके बारे में भी बताइए। और क्या यहाँ से सुमावली सीट से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट देकर पार्टी कांग्रेस ने अपना फायदा किया है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताइए। तो मजहर अली जी, अभी हमने बताया था कि 4 सीटों पर कुल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदला है। एक सुमावली विधानसभा सीट जो मुरैना से है, पिपरिया सीट है, वहां पे उनको बदल दिया गया है, उज्जैन की बड़नगर और रतलाम की जावरा, ये 4 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को बदला है। बड़े स्तर पर इनका विरोध हो रहा था। अब हम आपको बताएंगे बड़नगर सीट के बारे में कि बड़नगर सीट जो उज्जैन की बड़नगर है, उधर किस बात पर लेकर बवाल हुआ था। वहां पे भी कांग्रेस ने क्या किया था, जो मौजूदा विधायक हैं एमएलए मुरली मोरवाल, उनका टिकट काट दिया था। तो मुरली मोरवाल का जब टिकट कटा तो उन्होंने भी बड़े स्तर पर बगावत छेड़ दी थी। मतलब उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर पहले कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था और फिर मुरली मोरवाल ने जब अपना विरोध जताया, फिर उन्होंने बड़े स्तर पर बगावत छिड़ी और कहा कि मुझे खरीदने के लिए जो विरोधी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए मुझे दिए थे। मतलब उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन मैं नहीं बिका उस समय और फिर पार्टी मुझे ये सलाह दे रही है। उन्होंने यही नहीं बल्कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले उनके समर्थक थे, उन्होंने कमलनाथ के घर के सामने भोपाल में 3 दिन पहले आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी, शायद आपको पता हो वो वाली खबर। तो इस विरोध के बाद में कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और इसके बाद भी उन्होंने मुरली मोरवाल ने चेतावनी दी कि अगर मेरा टिकट कटता है तो आप नोट कर लो, कम से कम 15 सीटों पर इसका असर दिखेगा, 15 सीटों पर कांग्रेस का वोट कम होगा और कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। तो पार्टी को लगा कि शायद पार्टी ने अपने स्तर पर इसका फीडबैक लिया और जब उसको लगने लगा कि बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है मोरवाल को नाराज करके, तो उन्होंने अपना टिकट बदल दिया है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं शुजालपुर, मतलब क्या चाहते हैं, शुजालपुर से भी टिकट बदलना चाहिए कांग्रेस के नेता का, और अगर हाँ तो क्यों, जरा इसके बारे में भी कमेंट करके बताइए। बाकी के हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि वो क्या सोचती हैं, क्या टिकट बदलने से कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी और क्या वाकई उसे पहले गलत चेहरों को टिकट दिया था, क्या सर्वे में कोई चूक रह गई थी और क्या इस टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कोई कमी है कांग्रेस की तरफ से। अगर हाँ तो क्या इन 4 सीटों के अलावा 2 सीटें पहले बदली जा चुकी हैं, क्या बाकी की और जो सीटें हैं उधर भी प्रत्याशी बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पहले जो शिवपुरी में माना जा रहा था कि शायद कुछ बदलाव किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह से सवाल भी पूछा गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इशारे में कुछ कहा था, लेकिन बाद में सुनने में खबरें आ रही थी कि शायद एक बदली हुई सूची जारी हो सकती है और बदली हुई सूची जारी भी हो गई, लेकिन उन शिवपुरी का नाम नहीं है। हम आपको बताते हैं कि अभी और किन किन सीटों पर विरोध चल रहा है और किन किन सीटों पर ऐसी चर्चाएं थीं कि प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। और ये हमसे पूछ रहे हैं कहाँ का है भैया जी, जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। तो 4 सीटों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा, ये 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो अभी हम और बताते हैं कि जावरा के बारे में भी हम बता देते हैं कि जावरा में भी जब उन्होंने रतलाम में घोषित किया था, हिम्मत सिंह श्रीमाल को यहां पर टिकट दिया था, तो कांग्रेसियों ने यहां पर अपने जो मौजूदा प्रत्याशी उनका ही पुतला फूंका था
और बड़े स्तर पर उनका विरोध किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर कि एक बड़े स्तर पर यहाँ पर जब विरोध देखने को मिला कांग्रेस को, तो वो बैकफुट पर ही चले गए। लेकिन हाँ, अभी हमारे कोई सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, वो शुजालपुर के जिक्र कर रहे थे। तो हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट में शुजालपुर भी था। आमला और शुजालपुर, ये 2 सीटें और थी जहां पर प्रत्याशी बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सिर्फ 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी बदले। पिपरिया, सुमावली, जावरा और बड़नगर, 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदला है। शुजालपुर का नाम लिस्ट में था लेकिन नहीं बदला गया है। और जितेंद्र सिंह जी नहीं, निवाड़ी जिले में किसी का प्रत्याशी का टिकट नहीं बदला गया है। टिकट सिर्फ 4 सीटों पर बदले गए हैं। हालांकि प्रत्याशियों का विरोध कई जगह हो रहा है, मतलब लगभग 2 से 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी हद तक विरोध हो रहा है। और माना जा रहा है कि डिमांड की जा रही थी, भोपाल में जाके प्रदर्शन किए जा रहे थे कि उन सीटों पर टिकट बदला जाए, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटों पर अपना टिकट बदला है, प्रत्याशी बदले हैं। अब नहीं लगता नहीं है कि किसी और नए प्रत्याशी का या किसी और दूसरे प्रत्याशी का टिकट भी बदला जाएगा। तो ये जानकारी हमने आपको दी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ऐसी चर्चा में जुड़ते रहिए, बने रहिए, और हम आप तक कोशिश रहेगी कि हर खबर आप तक सबसे पहले और एक अनोखे अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।